पहले फेज में 8 लोकसभा सीट का चुनाव हुआ है और 3 सीटें सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं, सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर। तीनों सीटों का समीकरण क्या रहेगा, जानने की कोशिश करते हैं जर्नलिस्ट कुर्बान मलिक से। सर, जैसे कि सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर तीनों सीटें काफी चर्चाओं में हैं, काफी वीडियो वायरल हो रही है। कैंडिडेट सहारनपुर से इमरान मसूद, कैराना से इकरा हसन और मुजफ्फरनगर के जो कैंडिडेट हैं, तीनों का क्या समीकरण है, तीनों सीटों के समीकरण के बारे में आप मुझे और दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाएं। सबसे पहले आप सहारनपुर लोकसभा सीट का समीकरण समझाएं। देखिए मैडम साहिबा, जो तीनों लोकसभा की सीटें हैं, सहारनपुर मंडल में जो 3 लोकसभा की सीटें हैं, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित, सबसे हॉट और सबसे देखे जाने वाली सीट मानी जा रही है। इसकी वजह यह है, सहारनपुर पर आपने बात की है, सहारनपुर पर कांग्रेस के और मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं इमरान मसूद, जिनके कार्यक्रम में, जिनकी यात्रा रैली में कांग्रेस की बड़ी अभिनेत्री प्रियंका गांधी पहुंची और लाखों की भीड़ प्रियंका गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए, उनका दीदार करने के लिए जनता सड़कों पर रही और उस जनता में हर बिरादरी, हर समाज, हर वर्ग, हर मजहब शामिल रहा है। अब आपने कहा है कि सहारनपुर का समीकरण क्या है। सहारनपुर का सीधा सीधा समीकरण है, अगर मुसलमान बटेगा भाजपा जीतेगी। अगर मुसलमान ने एकजुट होकर इमरान मसूद को वोट दिया है, इमरान मसूद जीतेगा। मुसलमानों का बटने की वजह क्या है सर? सहारनपुर में बटने की कोई वजह नहीं है, सबके अपने ट्रम्प्स हैं, सबका अपने मत का अधिकार है। कोई किसी को वोट दें, किसी को सपोर्ट करे, ये लोकतांत्रिक और डेमोक्रेसी देश है, यहां बटने का कोई कारण नहीं है। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। माजिद अली जो बसपा के कैंडिडेट रहे हैं, सबको पता है कि बसपा से जो भी कैंडिडेट आते हैं वो अटैची वाले होते हैं, वो धन बल वाले होते हैं, मगर इमरान मसूद तो ग्राउंड का नेता है। एसएसपी के यहाँ, डीपीआरओ के यहाँ, सीडीओ के यहाँ, डीएम के यहाँ, थाने में, यहाँ सब अफसरों में इमरान मसूद की पकड़ है। इमरान मसूद अधिकारियों का सम्मान करते हैं, अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। वो हारे जीते लेकिन जनता का मेला उनके आवाज पर लगा रहता है। इमरान मसूद 5 चुनाव लगातार हार चुके हैं, 2 विधानसभा के, 2 पार्लियामेंट यानी लोकसभा के, और 5वां चुनाव उनकी भाभी शायान की मम्मी और शाहजहान की वाइफ मेयर महापौर का चुनाव हार चुकी हैं। एक तरीके से वो चुनाव भी इमरान मसूद ही लड़ रहे थे। इमरान मसूद 5 चुनाव लगातार हार चुके हैं। और बात रही और मजबूती की, क्योंकि यहाँ बसपा के सांसद थे हाजी फजलुर रहमान। अगर यहाँ भाजपा के सांसद होते, कोई भी होते, तो रिपोर्ट अब तक क्लियर आ जाती कि इमरान मसूद कितने वोटों से जीत रहे हैं। क्योंकि जहां जहां भाजपा के सांसद रहे हैं, वहीं जो है जनता ने भारतीय जनता पार्टी का इलाज करने का काम किया है। दूसरी बात, राघव लखनपाल शर्मा की छवि भी बहुत अच्छी है भाजपा प्रत्याशी की, तो जनता ने उनको भी वोट दिया है और मुस्लिम समाज ने भी राघव को वोट दिया है। आपने कहा कि मुस्लिम समाज की बटने की वजह, मुस्लिम समाज तो सबको वोट देते हैं जी, लेकिन सबसे ज्यादा वोट इमरान मसूद को दिया है और इमरान मसूद पर इस बार जनता की सहानुभूति रही है। और इमरान मसूद का आपने एक चीज नोटिस किया होगा इस चुनाव में, वो जज्बाती नहीं हुए हैं। इमरान मसूद ने ओवर एक्टिंग नहीं की है, गुस्सा नहीं किया है, वो इस बार रियल चुनाव लड़े हैं। और काजी रशीद मसूद साहब जो एपीडा का चेयरमैन, स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री और न जाने कितने पद पर रहे, विधायक, सांसद, मंत्री रहे, उनके जाने के बाद सियासत के वारिस इमरान मसूद है मानते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद पहला चुनाव इमरान मसूद का जो ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, पोलराइज नहीं हुआ है, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ है, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता पर चुनाव हुआ है। इसका सीधा सीधा फायदा इमरान मसूद को मिला है। इसलिए इमरान मसूद बहुत मजबूत कैंडिडेट रहे और मजबूती से चुनाव लड़े हैं। और बात रही हार जीत की, फाइट बहुत जबरदस्त है। जो कोई जीतेगा हारेगा वो कम वोटों पर रहेगा, लेकिन ठाकुर समाज, सैनी समाज, प्रजापति समाज, हिंदू समाज के अन्य समाज ने भी इमरान मसूद के बड़े बड़े कार्यक्रम कराकर ये साबित कर दिया कि हम इमरान मसूद के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। और मैडम जी, एक बात और समझ लो,
भाजपा के 5 विधायक सहारनपुर जिले में हैं जी। और सहारनपुर जिले की सरजमीन से 2 मंत्री हैं, जसवंत सैनी जी और मंत्री कुंवर बरजेश जी। इनकी भी नाक का सवाल है। अब बात करते हैं कैराने की। जी सर। कैराने पर मुसलमानों का वोट बैंक एकजुट रहा, एक जगह रहा है, क्योंकि वहां मुसलमानों की एक ही कैंडिडेट रही इकरा हसन। मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया है। दूसरी बात, जो वहां सहारनपुर में भाजपा के सांसद नहीं थे, यहाँ कैराने में भाजपा के सांसद थे प्रदीप चौधरी। 5 साल वो जनता के बीच में नहीं गए। जनता ने उनका डटकर विरोध किया। यहां तक कि कुछ गांव से रिपोर्ट सोशल मीडिया पर ये आई है कि पथराव हो रहा है, प्रदीप सांसद के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, जहां छोटे मोटे हो रहे हैं उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। इस तरह की अफवाह भी सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिली जी। मगर मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया। और पूर्व की सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, जो गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, उनके ग्रुप का रुझान भी करासन की ओर रहा है। जी सर। दूसरी बात, वो जाट समाज जो एक चौधराट चलाता है, जो चौधरी लोग हैं, बैठक और इमारत और बिल्डिंग और मकबरे वाले लोग हैं, जो जैन चौधरी के फैसले से नाराज थे मैडम, उन जाटों ने भी इकरा हसन को वोट दिया है। दलित समाज ने भी इकरा हसन को वोट इसलिए दिया है कि भाजपा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है और धज्जे उड़ाने का काम कर रही है। इकरा हसन बहुत मजबूत कैंडिडेट रही है, जबरदस्त फाइट है और जीतने का चांस है, ऐसा कहना आम मतदाताओं से लेकर जो सियासी पंडित हैं उनका भी गुनाभाग ही साबित कर रहा है कि इकरा हसन जीतने वाली कैंडिडेट होंगी। बात रही मुजफ्फरनगर की, समाजवादी पार्टी के नेता और गठबंधन के कैंडिडेट हरेंद्र मलिक भी मजबूत कैंडिडेट इसलिए हैं, वहां भी 10 साल के मौजूदा सांसद, 2 बार के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का बहुत विरोध रहा कैराने की तरह। तो वहां के राजपूत समाज ने एक बड़ी पंचायत करके जिसमें राजपूत समाज की लाखों की संख्या में ये ऐलान हुआ कि हमारा समर्थन मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक के साथ। लेकिन सर कैंडिडेट तो दोनों जाट समाज के हैं। हाँ, वो भले ही हो, राजपूत समाज ने पंचायत में कहा है हम किसी समाज, किसी धर्म, किसी बिरादरी जाति के खिलाफ नहीं बल्कि डॉक्टर संजीव बालियान के खिलाफ हैं। इसलिए मैडम उन्होंने खुला चैलेंज किया है कि संजीव बालियान को हराएंगे और हरिंदर मलिक को जिताएंगे। सीधा सीधा समीकरण यह है सहारनपुर मंडल पे कि तीनों कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं इंडिया गठबंधन के और जीतने का चांस भी है। बाकी अब तो सबकी मुकद्दर किस्मत, जो भी सिस्टम है वो बटन दबा दिया है मशीन का और कैद कर दिया है। रिजल्ट 4 जून को आएगा। अब 4 जून 2024 में ये साबित हो जाएगा कि तीनों सीटों पर सबसे ज्यादा मत से जीतने वाला कैंडिडेट कौन रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।